प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं इस चैप्टर में आज हम परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, परिवहन का अर्थ समझते हैं। पहले परिवहन का अर्थ उन गतिविधियों से है जिनके अंतर्गत सामान और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में सहायता मिलती है। बच्चों, परिवहन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। कैसे, आइए समझते हैं। सबसे पहले जीवन रेखा का अर्थ होता है बच्चों कि देश के आर्थिक विकास में सहायक, जिससे देश के विकास को गति मिलती है। बच्चों, परिवहन के द्वारा ही कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था को जो नापने का प्रमुख पैमाना है बच्चों, वह है जीडीपी, यानी अंतिम वस्तुओं और अंतिम सेवाओं का बाजार मूल्य। बच्चों, इन वस्तुओं को तैयार करने के लिए जरूरी कच्चा माल कारखानों तक पहुंचाया जाता है। इसे कारखानों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका परिवहन की होती है। फिर कारखानों से ग्राहक सेवा तक इसे पहुंचाया जाता है, तो इसमें भी परिवहन अहम भूमिका निभाता है। तो इसीलिए बच्चों, परिवहन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं होता है। बच्चों, परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे? देखिए बच्चों, व्यापार तभी समृद्ध होता है जब परिवहन के साधन समृद्ध होते हैं, अर्थात जल है, वायु है और स्थल परिवहन विकसित अवस्था में है, जिससे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी होती है और व्यापार भी विकसित होता है। दूसरा है बच्चों संचार, जिसमें इंटरनेट है, फोन है इत्यादि शामिल है, जिसके माध्यम से हमें किस स्थान पर कितना सामान पहुंचाना है, कब पहुंचाना है। अगर संचार भी विकसित अवस्था में है तो व्यापार समृद्ध होगा। तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार स्तंभ भी हैं। परिवहन के साधनों में मुख्यतः स्थल, जल और वायु के आधार पर वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। स्थल की अगर हम बात करें तो इसमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। जल परिवहन में बच्चों आंतरिक जल परिवहन, समुद्री जल परिवहन और वायु में घरेलू विमान सेवा और अंतरराष्ट्रीय सेवाएं शामिल हैं। बच्चों, सबसे पहले स्थल परिवहन पढ़ेंगे आज हम। भारत में सड़क जाल 56 लाख किलोमीटर है, जो संसार के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश हैं जहां सड़कों का जाल बिछा हुआ है, उन देशों में भारत प्रमुख स्थान रखता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन से भी पहले शुरू हुआ बच्चों, और रेल परिवहन की अपेक्षा निर्माण और व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सड़क परिवहन सुविधाजनक है। रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का महत्व बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, रेल की तुलना में सड़कें बनाने की जो लागत है, यानी जो खर्चा है, वह कम होता है। रेलवे लाइनें बिछाने में ज्यादा खर्चा आता है बजाय सड़क बनाने में। दूसरा, सड़कें उबड़ खाबड़ या विच्छिन्न भूभागों, यानी जहां जाना संभव ना हो, दूर दराज के जो इलाके हैं, वहां भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। सड़कों का निर्माण अधिक ढाल वाले क्षेत्रों और पहाड़ियों में भी आसानी से किया जा सकता है, जबकि इन क्षेत्रों में रेलवे लाइनें बिछाना थोड़ा मुश्किल होता है। कम लोग हैं, कम सामान है और छोटी दूरी है, तो इन सभी के लिए सड़क मार्ग ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खर्चा भी कम आएगा। सड़कों के कारण घर घर तक सामान और सेवाएं पहुंचाना आसान हो पाया है। सड़क परिवहन से परिवहन के अन्य साधनों तक कड़ी का काम किया जा सकता है। जैसे बच्चों, सड़क परिवहन है स्थल परिवहन का उदाहरण, और परिवहन के अन्य साधनों में वायु परिवहन और जल परिवहन की बात करेंगे तो सड़क परिवहन के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों या बंदरगाहों तक सामान आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो इसलिए सड़क परिवहन अन्य परिवहन के जो साधन हैं उनमें कड़ी का काम करता है। सक्षमता के आधार पर सड़कों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले सक्षमता, कितने बड़े क्षेत्रों में सड़कों का फैलाव है या कितने बड़े शहरों को सड़कें जोड़ती हैं, तो इसे हम सक्षमता कहेंगे। इस आधार पर बच्चों स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला मार्ग, अन्य सड़कें और सीमांत सड़कें पढ़ेंगे। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज पढ़ेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, बड़े शहरों के बीच दूरी कम करना। बच्चों, देश के प्रमुख 4 महानगरों दिल्ली से कलकत्ता, कलकत्ता से चेन्नई
और चेन्नई से मुंबई और मुंबई से दिल्ली, इन 4 महत्वपूर्ण महानगरों को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। बच्चों, यह जो सड़क है यह 6 लेन की है। इसका अर्थ क्या हुआ? 3 रास्ते जाने के लिए हैं और 3 आने के लिए। इसी परियोजना के तहत 2 गलियारे हैं बच्चों, जो उत्तर में कश्मीर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक है। देखिए बच्चों, जो ग्रे कलर में रेड लाइनों के बीच दिया हुआ है यह है उत्तर दक्षिण गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा, तो बच्चों पूर्व की अगर हम बात करें तो असम में सिलचर से है और पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर तक तो जो सड़क बनी हुई है इसे पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। यह राजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारक क्षेत्र में आता है, यानी NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, इनका मुख्य उद्देश्य है बच्चों सुदूर हिस्सों को आपस में जोड़ना। मानचित्र में सारे नेशनल हाईवेज दिखाए हुए हैं बच्चों। हमने उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा और स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग पढ़ लिया है। इसके अलावा जो रेड लाइंस दी हुई हैं बच्चों, इनके बीच में जो है ये सारी जो सड़कें हैं ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनका जो रखरखाव एवं व्यवस्था का जो जिम्मा है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 बच्चों दिल्ली से अमृतसर के बीच में है और इसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। राज्य राजमार्ग, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ना है और इनका जो व्यवस्था एवं रखरखाव का जो जिम्मेदारी है वो राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है बच्चों। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD के अधीन ये सड़कें आती हैं। जिला मार्ग, इनका मुख्य उद्देश्य जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ना होता है। बच्चों, प्रशासनिक केंद्र का अर्थ होता है जहां से प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, जिसमें मुख्यतः हम कह सकते हैं DC हैं, नगर निगम या नगर पालिका के अधिकारी हैं, कोर्ट्स हैं इत्यादि। इन सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव का जिम्मा बच्चों जिला परिषद के अधीन होता है। अन्य सड़कें, इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों को शहरों से जोड़ना होता है। इन सड़कों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना से विशेष प्रोत्साहन मिला है और इन सड़कों का उद्देश्य है कि देश का हर गांव पक्की सड़क से किसी मुख्य शहर से जुड़ सके। चित्र में भी दिखाया गया है बच्चों कि जो गांव है वो पक्की सड़क से किसी प्रमुख शहर से जोड़ दिया गया है। सीमांत सड़कें, बच्चों इन सड़कों का मुख्य उद्देश्य सामरिक महत्व का है। सामरिक होता है बच्चों सैनिक महत्व। सबसे पहले तो सीमांत का अर्थ समझिए कि जिन क्षेत्रों में भारत की सीमा अन्य देशों से लगती है, खासतौर पे उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इन सड़कों का निर्माण किया गया है। बच्चों, इससे दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। अभिगम्यता का मतलब आवागमन, आना जाना आसान हो गया है और दूरस्थ जो क्षेत्र हैं, दुर्गम जो क्षेत्र हैं, उनमें आर्थिक विकास भी हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सामान है, जो खरीद फरोख्त है, परिवहन के माध्यम से, इन सड़कों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान हुआ है। बच्चों, इन सड़कों का जो रखरखाव है वह सीमा सड़क संगठन भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन करता है। सीमा सड़क संगठन का निर्माण बच्चों 1960 में हुआ। इसे BRO भी बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सड़कों का वर्गीकरण सक्षमता के आधार पर पढ़ा हमने। अब प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर करेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है सड़कों को बनाने में। तो इसमें बच्चों 2 तरह की सड़कें हैं, कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। पक्की सड़कों के निर्माण में बच्चों सीमेंट, कंक्रीट, तारकोल इत्यादि शामिल होता है और ये 12मासी सड़कें हैं, यानी इनसे जो आवागमन है, जो सामान की आवाजाही है, वह साल के 12 महीने में किया जाता है, उपयोगी रहती हैं ये सड़कें। जबकि वर्षा ऋतु में कच्ची सड़कें अनुपयोगी हो जाती हैं। बच्चों, आज हमने परिवहन के साधनों में स्थल परिवहन पढ़ा। अगले वीडियो में हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। आशा है आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।